नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, भारत का लोकतंत्र वोट की ताकत पर टिका है, लेकिन गुजरात में चल रही मतदाता सूची की सफाई प्रक्रिया पर अब सवालों का सैलाब आ गया है। आम आदमी पार्टी विधायक चेतर वसावा ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सूरत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने फॉर्म 7 के जरिए 9,617 मतदाताओं के नाम हटवाने की कोशिश की है और उन्होंने चुनाव अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ पूछा कि क्या यही लोकतंत्र है जहां सत्ताधारी पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर जनता के वोटिंग अधिकार छीन रहे हैं। आपको बता दें, ये मुद्दा सिर्फ सूरत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गुजरात में SIR के नाम पर लाखों नाम हटाने से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं कि ये मुस्लिम और विपक्ष समर्थन इलाकों में सुनियोजित साजिश है। चुनाव आयोग की मतदाता सूची को साफ रखने के लिए फॉर्म 7 एक महत्वपूर्ण टूल है। कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म से किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। अगर वो मृत है, स्थानांतरित हो गया है, डुप्लीकेट है या फिर विदेशी नागरिक है, लेकिन नियम है कि आपत्ति के साथ सबूत देना जरूरी है और BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर जांच के बाद ही नाम हटा सकते हैं। SIR एक विशेष अभियान है जो घर घर जाकर सूची अपडेट करता है। गुजरात में 2025 से 26 में SIR चला, जिसमें ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 18 जनवरी तक आपत्तियां ली गई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने इस प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। RTI से पता चला कि गुजरात में SIR से 73,73,000 नाम हटे हैं, जो कुल सूची का 14 से 15% है। सूरत जैसे शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जहां 25% से ज्यादा नाम कटे हैं। वहीं सूरत पश्चिम विधानसभा, जो कि मुस्लिम बाहुल्य और कांग्रेस अन्य विपक्ष के प्रभाव वाला क्षेत्र है, यहां भाजपा पर आरोप है कि उन्होंने फॉर्म 7 के जरिए 9,617 मतदाताओं के नाम हटवाए। चेतर वसावा ने अपने बयान में कहा कि भाजपा गुजरात इकाई ने इन वोटर्स के खिलाफ आपत्ति दाखिल की है और चुनाव अधिकारी ने बिना जांच के नाम हटा दिए हैं। उन्होंने इसे वोट चोरी बताया और कहा कि जहां भाजपा को हार दिखती है, वहां मतदाता की ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। वसावा, जो कि देदियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के MLA हैं, उन्होंने X पर पोस्ट कर भाजपा को घेरा है। हालांकि स्पेसिफिक पोस्ट में 9,617 का उल्लेख सीधे नहीं मिला है, लेकिन उनके समर्थकों और विपक्षी नेताओं के बयानों से यह आंकड़ा सामने आया है। सूरत में कुल 1,50,000 फॉर्म 7 दाखिल हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर कांग्रेस प्रभाव वाले इलाकों जैसे कि लिंबायत और मांडवी से हैं। मांडवी में अकेले 21,000 आपत्तियां आई हैं। कांग्रेस नेता आनंद चौधरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बिना सबूत के बल्क में फॉर्म भर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सूरत के अनवर नगर में 200 से ज्यादा जीवित लोगों को मृत दिखाकर नाम हटाने की कोशिश हुई है। अब्दुल रज्जाक वजीर शाह जैसे स्थानीय निवासी, जो कि 36 साल से वहां रहते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें मृत बताया गया, जबकि वो नियमित वोट डालते हैं। इसी तरह अहमदाबाद में पद्मश्री हास्य कलाकार शहाबुद्दीन राठौर का नाम भी फॉर्म 7 से हटाने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे खबर ही नहीं है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। राहुल गांधी ने X पोस्ट पर कहा कि भाजपा जहां हारने लगती है, वहां से मतदाता गायब कर देती है। चेतर वसावा गुजरात के सबसे युवा विधायकों में से एक हैं और आदिवासी मुद्दों पर हमेशा से ही सक्रिय रहते हैं। इस बार उन्होंने भाजपा को सीधे निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 याचिका से बवाल मचा है और चुनाव अधिकारी की चुप्पी सवाल खड़े करती है। वसावा का आरोप है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर गुजरात की जनता का वोट अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने अपने X अकाउंट पर ऐसे कई सारे पोस्ट किए हैं जहां उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की बात की है। हालांकि स्पेसिफिक 9,617 पर डायरेक्ट पोस्ट नहीं मिला है, लेकिन उनके बयानों से पता चलता है कि वो SIR और फॉर्म 7 के दुरुपयोग पर लगातार बोल रहे हैं। वसावा ने अपने तलाटी भर्ती में भी ST उम्मीदवारों के लिए छूट की मांग की थी, जो दिखाता है कि वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये जारी रहा तो आदिवासी समाज आंदोलन करेगा।
आपको बता दें कि विपक्ष का मुख्य आरोप चुनाव अधिकारियों पर है कि उन्होंने भाजपा को खुली छूट दी है। सूरत में भाजपा कॉर्पोरेटर विक्रम पोपट पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम वोटर्स के खिलाफ फॉर्म 7 दाखिल किए हैं, बिना सबूत के बीएलओ पर दबाव डाला है। जब संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन काट दिया। कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को शिकायत की कि फॉर्म भरने वालों से सबूत मांगे जाएं, वरना पुलिस केस हो, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। आरटीआई से पता चला कि गुजरात में लाखों आपत्तियां एक ही नाम से आई हैं, जैसे एक व्यक्ति ने दर्जनों फॉर्म भरे हों। विपक्ष ने पूछा कि बिना जांच के नाम क्यों हटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा, जहां आयोग से पूछा गया कि माइग्रेशन का बहाना क्यों दिया गया। वहीं ये पैटर्न सिर्फ सूरत पश्चिम तक ही नहीं सीमित है। अहमदाबाद में 100 से ज्यादा जीवित लोगों को मृत दिखाया गया है। जयपुर में भी फॉर्म 7 से मुस्लिम वोटर्स टारगेट हुए हैं, जहां बिहार में 65 लाख, राजस्थान में 41,80,000 नाम हटे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि भाजपा 10 लाख नाम हटाना चाहती है। बैंकुरा में भाजपा कार्यकर्ता फॉर्म 7 लेकर पकड़े गए हैं। कर्नाटक में एसआईटी जांच से पता चला कि मुस्लिम युवक फर्जी फॉर्म भर रहे थे, जिसको लेकर भाजपा का कहना है कि एसआईआर से फेक वोटर्स हटाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष बेवजह शोर मचा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी है, आपत्तियां जांच के बाद ही स्वीकार होती हैं, लेकिन विपक्ष पूछता है कि डिलीटेड वोटर्स का ब्रेकडाउन क्यों नहीं दिया जाता है, कितने मुस्लिम कितने दलित शामिल हैं, इसकी कोई जानकारी क्यों नहीं दी जाती है। सूरत में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां TV9 गुजराती पर रिपोर्ट आई कि 1 लाख वोटर्स डिलीट हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये विवाद एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को खतरे में डाल रहा है, जहां गरीब, मुस्लिम, आदिवासी जैसे वर्ग टारगेट हो रहे हैं, जो चुनाव में निर्णायक होते हैं। अगर 9,617 नाम हटे तो सूरत पश्चिम जैसे क्षेत्र में चुनाव परिणाम बदल सकता है। विपक्ष ने सड़क से सदन तक लड़ाई की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से उम्मीद है। वहीं चैतर वसावा का हमला गुजरात की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। अगर आरोप सही है तो लोकतंत्र कमजोर होगा। पारदर्शी जांच की जरूरत है ताकि वोट की ताकत बनी रहे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहे 4PM गुजरात। धन्यवाद।